हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले पार्ट में क्लास 7th के लिए ये वीडियो बन रहा है प्यारे बच्चों, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर का वीडियो है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस, ये लास्ट पेज था हमारा, इनको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया था, 6 डिस्कस कर लिया था, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको मैंने एज ए होमवर्क करने के लिए दिया था। बात आप समझ पा रहे हैं मेरी? तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को किए होंगे, और अगर जो नहीं कर पाए हैं ना प्यारे बच्चों, तो आप मुझे स्पेशली पर्सनली व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा कि हाँ सर ये हम नहीं सॉल्व कर पाए, तो इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैं आपको करके वीडियो फॉर्म में दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे के क्वेश्चंस पर हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन हमने लेना है 6, 7, अब इसके बाद आना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है if A ratio B is 5 ratio 8 and B ratio C is 18 ratio 25, then find A ratio C। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप ऐसे सोचो, A रेशियो B कितना बोल रहा है? 5 रेशियो 8, और A रेशियो B का मतलब होता है A अपॉन B। A अपॉन B becomes 5 अपॉन 8। Now second, B ratio C, तो B upon C is equal to 18 upon 25. Hope you are getting my point, what I want to say. देखो, what we find out A ratio C। आप मुझे बताओ, अगर A ratio B, B ratio C given है, आपको A ratio C चाहिए, तो यानी कि आपको क्या चाहिए? A अपॉन सी। आपको क्या चाहिए? A अपॉन सी। तो आप थोड़ा सा अगर आप अपने माइंड का इस्तेमाल करें तो दो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो ये देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई करें, तो B यहाँ न्यूमरेटर में है और यहाँ किस में है? डिनोमिनेटर में है। तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा? A। डिनोमिनेटर में क्या बचने वाला है? C। तो A अपॉन C जो कुछ आना होगा आंसर आ जाएगा। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि A अपॉन B को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, A अपॉन B को मल्टीप्लाई कर दिया जाए B अपॉन C के साथ। तो A अपॉन B दे रखा है कितना? 5 अपॉन 8। B अपॉन C दे रखा है कितना? 18 upon 25. If you cancel out 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18. What you will get? 1 9 जा 9 and 5 4 जा 20. This is your A upon C. So now you can say sir A ratio C is equal to 9 ratio 25। आप बात समझ पा रहे हैं? ये आपका आंसर होगा। तो जब भी आपको A अपॉन B, B अपॉन C दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे, B से B कैंसिल होगा, A अपॉन C आपका आ जाएगा। इस काम को देखिए, अगर आपने अभी नहीं नोट करा है तो इस बात को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी, क्योंकि आपको इसको नोट्स में बनाना है और हमको सेंड करना है। इसका एक और सोल्यूशन प्यारे बच्चों हम लोग कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे सोचिए कि A रेशियो B दे रखा है 5 रेशियो 8 और B रेशियो C दे रखा है 18 रेशियो 25। आप करो ये प्यारे बच्चों, देखो B यहां भी है और B यहां भी है, तो B कॉमन है। जब एक ही चीज दोनों जगह है तो उसकी वैल्यू भी दोनों जगह क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहां पर B के लिए कितना वैल्यू है? 8, और यहां B के लिए कितना वैल्यू है? 18।
तो करो ये कि आप एलसीएम निकाल लो मन में, रफ में, कहीं भी, किसका 8 और 18 का। और जब आप इनका एलसीएम निकालोगे प्यारे बच्चों तो कितना आ रहा होगा मुझे बताएं? 72। 8 और 18 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो कितना आ रहा होगा? 72। तो चूंकि यहाँ पर b की वैल्यू 8 है और यहाँ पर b की वैल्यू 18 है, वो हमें बर्दाश्त नहीं है, b दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो हमें इसको भी 72 बना देना है और इसको भी 72 बना देना है। कैसे बनाओगे आप जल्दी से बताओ? a रेशियो b जो 8 है, इस b को हमें 72 बनाना है। आप सोचो 8 को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि 72 बन जाए? 9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई दोनों में करना प्यारे बच्चों, तो ये बनेगा 45 रेशियो 72। अच्छा जी, यहां भी b को 72 बनाना है। 18 को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि 72 बन जाए? तो आप कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो b रेशियो c नया आपको मिल गया कितना? ये तो बन गया भाई 4 से मल्टीप्लाई करने पे 72, और ये आपका बन गया 4 से मल्टीप्लाई करने पे 100। तो अब आप मुझे बताओ, अब आपका b यहाँ भी 72, b यहाँ भी 72, इन दोनों बातों को एक ही लाइन में क्या लिख सकते हैं? a रेशियो b रेशियो c क्या हो जाएगा? 45। a के लिए, b के लिए दोनों ही जगह क्या आया? 72, वो लिख दो, और c के लिए दोनों जगह क्या आया है? 100। देखो प्यारे बच्चों, ये लाइन आपको क्या कर रही है? हर एक आंसर को यहां से आप निकाल सकते हैं। a रेशियो b ये, b रेशियो c ये, और a रेशियो c अगर आपसे पूछ रहा है जो कि क्वेश्चन को बताना है आपको, तो a वाला नंबर और c वाला नंबर आप ले लेना 45 इंटू 100, सॉरी 45 रेशियो 100। अब ये कैंसिल हो सकता है 5 से, 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, तो योर आंसर बिकम्स 9 रेशियो 20, जो इसके पहले भी आ चुका था। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो लेटर कॉमन हो उनको आप इक्वल बना लो, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए, वी विल टेक अनदर क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट। देखो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या लिखा है भाई? 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, और फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। देखो मैं आपको एक इसका डिटेल तरीका बता रहा हूँ और फिर इसका शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। देखो अपने को क्या दे रखा है? 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। ऐसे केसेस में ये और ये तीनों इक्वल हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, बट ये है क्या? मतलब ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है आपस में इक्वल। जैसे मेरे पास जो पैसा है वही आपके पास है, तो हम आप इक्वल हो गए, बट कितना है मेरे पास और कितना है आपके पास, ये कहां पता है? तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों क्या मान लो कि आप ऐसे मान लो कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। तो मान लो कि ये सब किसी k के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल है, इनका कुछ तो वैल्यू होगा ना। तो हमने उस वैल्यू का नाम क्या रख दिया? k, और यहाँ ब्रैकेट में कई बार आप बुक्स में भी देखोगे लिखा रहता है से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन जो तीनों आपस में इक्वल हैं, इनकी वैल्यू का नाम हमने क्या कहा? k। कोई m भी कह सकता है, कोई l भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। अब आप मुझे बताओ, ये तीनों ही k के इक्वल हैं, तो बारी बारी से आप 2a इक्वल टू k, ठीक है, 3b ये भी इक्वल टू k, 4c ये भी इक्वल टू k। बात समझ आई? तो यहां से आपने a की वैल्यू निकाल लो k अपॉन 2, b की वैल्यू निकाल लो k डिवाइडेड बाई 3, c की वैल्यू निकाल लो k डिवाइडेड बाई 4। अब क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c। तो चलिए आप इन्हीं वैल्यूज को रेशियो में लिख दें, a रेशियो b रेशियो c। तो कितना आ जाएगा? k बाई 2 रेशियो
k/3 रेशियो k/4। अब बात समझ पा रहे हैं? अब आपको पता है कि रेशियो के सभी टर्म्स को अगर एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या किसी एक ही नंबर से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि हर एक टर्म में मुझे k कॉमन दिख रहा है, तो मैं अगर k से हर एक टर्म को डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ डिवाइड होगा 1/2, यहाँ आने वाला है 1/3 और यहाँ आने वाला है प्यारे बच्चों 1/4। फिर आपको मैंने सिखा रखा हूँ पहले ही कि अगर आपका रेशियो फ्रैक्शन में हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे ये बात हो चुकी है। तो जो कुछ भी आपका ए रेशियो बी रेशियो सी आया है ना प्यारे बच्चों, इसको आप 2, 3 और 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम आई होप आप समझ रहे होंगे 12 आएगा। तो 12 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 12 रेशियो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 12 रेशियो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12। बात आप समझ पा रहे हैं? तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ क्या आने वाला है 6, यहाँ क्या आने वाला है 4 और यहाँ क्या आने वाला है 3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों डिटेल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो एक शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहें तो नोट कर लें। आगे हम लोग इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रखा है 2a = 3b = 4c। ऐसे केसेस में करा ये करो आप कि आप बगल वाले जो नंबर है ना 2, 3 और 4 इन्हीं का एलसीएम डायरेक्ट निकालो। तो एलसीएम आप जानते हो 2, 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या 12 आएगा। तो 12 से इसको डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को भी आप 12 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा a/6। 12 लिखोगे 2 से कैंसिल होगा, यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ 12 लिखोगे तो 3 से कैंसिल होगे कि नीचे क्या आ रहा होगा 4 और यहाँ लिखोगे तो कैंसिल होगा कितना आ रहा होगा 3। तो बस ये जो नीचे नंबर लिखे हैं यही इनका आंसर हो गया, a रेशियो b रेशियो c 6 रेशियो 4 रेशियो 3। यही आपका अभी भी आंसर आया था जब आपने पूरे मेथड से इसको सॉल्व किया था। तो बस ये सबसे आसान तरीका है इसको आंसर लिखने का। और आपसे अगर कोई पूछे कि ये तो आपने डायरेक्टली बता दिया कैसे ये आंसर हो गया, तो देखो a रेशियो b आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो ना। a रेशियो b का क्या मतलब होता है a/b, इस b को यहाँ ले आ दो तो यहाँ चला जाएगा 6। a/b कितना है 6/4 आ गया, a/b = 6/4। इसलिए क्योंकि यहाँ से a/b, b/c और a/c तीनों ही आ सकता है, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ये आप ट्रिक है समझ लो या कुछ भी समझ लो, इसको आप डायरेक्ट आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया है आपको x रेशियो y दे रखा है, x रेशियो y इज गिवन 3 रेशियो 2। तो आप मुझे बता सकते हैं कि x रेशियो y का क्या मतलब हुआ। x रेशियो y का मतलब x/y कितना दे रखा है 3/2। अच्छा आपसे पूछ क्या रहा है, देखो आपको वैल्यू निकालनी है 2x + 3y अपॉन रेशियो का मतलब अपॉन 3x + 5y। ये आपको आंसर निकालना है। तो देखो जो चीज आपको गिवन है ना प्यारे बच्चों, इस्तेमाल तो उसी चीज का कर पाओगे आप जो आपको गिवन है। अच्छा यहाँ जो गिवन है वो x/y, यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो आप बनाओ, आप x/y लाओ। कैसे लाओगे, जब इसको आप y से डिवाइड करोगे, इस x को भी y से डिवाइड करोगे। तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि सिर्फ आधे पार्ट को डिवाइड करो आधे को छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, पूरे न्यूमरेटर को y से डिवाइड कर दो और पूरे ही डिनोमिनेटर को y से डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2x/y + 3, यहाँ क्या होगा y/y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। नीचे क्या होगा 3x/y। यहाँ जब आप डिवाइड करोगे तो फिर से क्या होगा y/y कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बन गया। अब यहाँ पर आप x/y की वैल्यू का यूज
कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 3/2 x अपॉन वाई की जगह प्लस 3, नीचे 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 3/2 अगेन x अपॉन वाई की वैल्यू आप यहाँ पे रखें, प्लस में क्या आ जाएगा 5। यहाँ तो 2 से 2 हो गया क्या कैंसिल, तो 3 + 3 आपका आंसर कितना आ जाएगा। देखिए मैं इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 3 + 3 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 6, और नीचे क्या आने वाला है बताइए। यहाँ तो कैंसिल होगा नहीं, 3 3 जा 9/2 + 5। बात आप समझ पा रहे हैं। अब इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो होशियारी ऐसे दिखा दीजिएगा, एलसीएम मत लीजिए। आप बताइए 9/2 मतलब कितना हुआ 4.5, प्लस में कितना आ जाएगा 5। तो आप मुझे बताइए 4.5 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9.5। डेसिमल आप खत्म करना चाहते हो तो यहाँ से हटा के यहाँ एक 0 लगा लो, तो आपके पास आएगा 60/95। अगेन इसको आप कैंसिल करना चाहते हो 5 से कैंसिल कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 19। योर फाइनल आंसर बिकम्स 12/90। दिस इज योर आंसर। आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लें और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आइए 11। यहां पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:5। देखिए हमारे पास एक रेशियो है, देख रहे हैं आप 3:5। ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में क्या, टर्म का मतलब ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड टर्म हो गया, तो दोनों में क्या ऐड कर दिया जाए कि सो दैट जिससे कि ये जो रेशियो है वो ऐसा बन जाए 5:6 बन जाए। तो देखो ऐसे डायरेक्टली मत सोचना, क्योंकि अगर 3 को 5 बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा 2, लेकिन अगर 2 यहां ऐड करोगे और यहां भी 2 ऐड कर दोगे तो 5 क्या बन जाएगा 7। तो ऐसे मत बना देना, ऐसे नहीं ऐड होगा। फिर कैसे होने वाला है जल्दी से बताओ। आपसे पूछ रहे क्या ऐड किया जाए, तो आप मानोगे, आप ये मान लोगे कि लेट, तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, इसको मान लोगे। हम लोग इसको मानने वाले हैं। देखिए आप यहां पर मानिए लेट x बी एडेड। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड कर दिया जाए कि ये वाला रेशियो ऐसा बन जाए। तो मान लीजिए x ऐड करने पर, तो ये बताओ अगर x ऐड करोगे तो यहां क्या आने वाला है 3 + x, और ये क्या बनने वाला है 5 + x। और ऐसा ऐड करने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये 3:5 नहीं रह गया, अब तो ये हो गया 5:6। तो जल्दी से प्यारे बच्चों 3 + x रेशियो का मतलब अपॉन 5 + x इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कितना होने वाला है 18 + 6x। 5 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है तो क्या होने वाला है 25 + 5x। अब बात समझ पा रहे, x वाले टर्म एक तरफ कर लो तो 6x, इधर ला लो माइनस का 5x, ये आपका 25 माइनस का 18, इधर से जाएगा 18 उधर, तो 6x में से 5x जाएगा, कितना बचने वाला है x, और 25 में से 18 जाएगा, क्या आने वाला है 7। ये आपका x का वैल्यू आ गया, और यही आपने माना था कि x ऐड कर देने पर ऐसा हो जाएगा, और वो x किसके इक्वल आ गया तेरे बच्चों 7। इसका मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7। तो मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कोई बात, कोई भी चीज आपको नहीं समझ आती प्यारे बच्चों, तो आप बेझिझक उस चीज को व्हाट्सएप पे या कॉल करके, मेरा नंबर आप सबके पास है, आप पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से उसको वीडियो के फॉर्म में समझा कर आपको वापस भेज दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिख रहा है, कह रहे 2 numbers are in the ratio this,
5:6। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर बात कुछ दूसरी तरीके से, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है तो, लेकिन भाषा थोड़ी सी अलग है। यहां पर रेशियो में दो चीजें थी जिसमें ऐड करके नया बना दिया गया, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहां पर क्या है कि पहले नंबर 5:6 में थे, उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट किया गया तो रेशियो ऐसा हो गया, वहां ऐड कर रहे थे और यहां पर क्या था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो आप क्या मानोगे, एक को मान लोगे कितना, 5x, उसी तरीके से लेट, ठीक है। लेकिन वहां पर पूछ रहा था क्या ऐड कर दिया जाए, और यहां पर, हाँ सॉरी, वहां पर कह रहा था रेशियो में क्या ऐड करते हैं, यहां पर क्या नहीं, यहां पर सब्ट्रैक्ट करना ही है आपको 8। तो आप मुझे बताओ, क्या 5 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, क्योंकि रेशियो कभी एक्चुअल डेटा नहीं देता। ये पता है कि जो दोनों नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स जो लिख रहा है वो एक 5 की टेबल में होगा और एक 6 की टेबल में होगा, वो होगा कितना ये नहीं पता। हाँ ये पता है कि अगर पहला 5 है तो दूसरा क्या होगा, 6 होगा। देखो मेरे इस अगर वाले शब्द पर मैं बार बार रेशियो के चैप्टर में जोर दे रहा हूं, उसका मतलब यही है कि ये एक्चुअल डेटा नहीं है। पहला 5 है तो दूसरा 6 होगा, पहला 10 हो गया तो दूसरा 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन ये है कितने ये तो हमें मालूम नहीं है कि हम 8 सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, 8 सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल बात नहीं लिखी है। तो एक्चुअल बात क्या है, एक्चुअल बात बस ये हो सकती है कि ये 5 की टेबल में चलेगा और ये 6 की टेबल में चलेगा। तो हम पहले 5 और 6 की टेबल में कुछ एज्यूम करेंगे इसको। देखो कैसे, जब भी आपको रेशियो में कोई चीजें दी हो तो उनको ऐसे ही एज्यूम करना। आज के बाद लेट 2 नंबर्स, 2 नंबर्स है ना, 2 नंबर्स आर, कैसी हैं वो, एक को मान लो 5x और दूसरे को मान लो 6x। बात समझ आ रही है? मान लिया भाई, एक 5 की टेबल में होगा 5x, एक 6 की टेबल में होगा तो 6x। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो उनका रेशियो होगा वो ऐसा हो जाएगा। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। 5x में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 6x में से भी 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ले लिया दोनों का रेशियो, और रेशियो का मतलब डिवाइड। और अब जो रेशियो है वो क्वेश्चन के हिसाब से 4:5 आने वाला है। बात आप समझ पा रहे हैं? बात को आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? जैसे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था वैसे यहां पर करेंगे। 8 5 8 का इन दोनों में होगा तो 8 5 40, तो 8 5 हो गया 40x, सॉरी 5 इंटू, आई एम सॉरी ये बात गलत हो गई थोड़ी। 8 5 नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 5 5 आएगा 25x और -5 8 जाने वाला है 40 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 24x और 4 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 32 आने वाला है पहले बच्चों। तो अब जल्दी से x वाले टर्म एक तरफ कर लो, 25x माइनस 24x इज इक्वल टू, ये वाले टर्म उधर भेज दो, प्लस का 40 हो जाएगा और माइनस का 32 उधर था ही। तो आप जल्दी से बता दो, 25 में से 24 चला गया तो सिर्फ एक x बचेगा अकेला, और 40 में से 32 चला गया तो क्या बचने वाला है 8। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, आ गई 8। अच्छा जी, x की वैल्यू तो 8 आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन ने बोला नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स तो आप मान रखे थे 5x और 8x 6x, और x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 8। तो पहला नंबर क्या होगा, जल्दी से बताओ नंबर्स क्या होंगे। पहला है 5x, x की वैल्यू 5 इंटू 8 कर देना 40 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? और दूसरा नंबर क्या होने वाला है 6x,
6 इंटू 8 कर देना 48 आ जाएगा। बस दिस 40 and 40 is your 48 is your right आंसर। तो आप इसको नोट कर ले प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिख रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 13 बोला प्यारे बच्चों, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। देखो एक फैक्ट्री है जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है, आदमी भी काम कर रहे हैं और औरतें भी काम कर रही। कहां पर? एक फैक्ट्री में। और ये कितने आदमी कितने औरत हैं, ये रेशियो दे रखा है 8:5। देखो फिर से समझ रहा हूं, इनका रेशियो दे रखा है, मतलब ये मत समझ लेना कि फैक्ट्री में 8 आदमी हैं और 5 औरतें हैं ना। हाँ ये जरूर समझना है कि अगर 8 आदमी होते तो औरतें 5 होती। अगर आदमी डबल हो गए 16 हो गए तो औरतें भी डबल ही होंगे 10 होंगी। मतलब इनकी जो टेबल है ना वो सेम चलेगी, बस ये 8 की टेबल में चलेगी और ये 5 की टेबल में। बात आप समझ रहे हैं? चलो बात आप समझ गए। तो अभी मैंने बताया अगर आपको रेशियो में चीजें मालूम हो तो उनको कैसे एज्यूम करते हैं, उन्हीं की टेबल में एज्यूम करते हैं। मतलब मान लो अगर हमें ये एज्यूम करना हो कि कितने आदमी हैं और कितने औरत हैं, तो जल्दी से बता दो क्या एज्यूम करोगे। आप कहोगे सर लेट मेल का जो नंबर है वो आप मान लोगे कितना 8x, और जो फीमेल का नंबर है ना वो आप कितना मान के चलोगे 5x। टेबल सेम मानोगे। अगर 8x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 भी x से ही मल्टीप्लाई होगा। मैंने यहां पर आपको बताया अगर ये डबल होगा तो वो भी डबल ही होगा। हाँ बस ये 8 की टेबल में होगा और वो 5 की टेबल में। तो मेल को आपने मान रखा है 8x और फीमेल को आपने मान रखा है 5x। ठीक बात है जी। अब क्या कह रहे हैं, इफ देयर आर, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर THERE होना चाहिए। इफ देयर आर 104 मेल वर्कर्स। लो जी आपने माना है ये और क्वेश्चन कह रहा है नहीं मेल वर्कर्स हैं 104, तो अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज आपने 8x मान रखी है ना वो किसके इक्वल है 104 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 104/8। तो ये आने वाला है 13 सॉल्व करने के बाद। अच्छा जी फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होंगी ये आपको फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ फीमेल आपने कितना मान रखा है 5x, ये मान रखा है आपने, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13। तो बस दिस इज योर आंसर 5 into 13 यानी 65। ये आपका सही आंसर हो गया। अच्छा वैसे भी देखो रेशियो में क्या थे मेल और फीमेल 8:5। अभी भी क्या बताया गया ये एक्चुअल डेटा नहीं है, बस 8 की टेबल में चलेंगे कौन मेल और 5 की टेबल में कौन चलेंगी फीमेल। तो अगर आपको एक भी नंबर इसमें से मालूम चल जाए सही वाला, जैसे यहां मालूम है मेल वर्कर्स है 104, तो बस ये चेक कर लो कि ये कितने गुना ज्यादा हो गए, तो 13 गुना 13 टाइम्स 13 8 104, तो बस ये भी 13 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे, बस यानी कि 65 आपका आंसर। ऐसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो बट एग्जाम में आपको ऐसे बकायदे लिखना पड़ेगा। बात आप समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। देखो फिर से वही बात आ गई, दो लोग हैं ए और बी और इनकी एज का रेशियो 5:7 है। तो अपन को ये समझ आ गया कि ए की जो ये एक्चुअल एज नहीं है कि ए 5 साल का है और बी 7 साल का है। हाँ बट ये पता चल गया कि ए की जो एज है वो 5 की टेबल में चलेगी और बी की जो एज है वो 7 की टेबल में यानी 7 की टेबल में चलेगी। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेट प्रेजेंट एज, क्यों प्रेजेंट, कोई मुझे बताएगा प्रेजेंट एज ये कैसे पता चल गया। ये देखो लिखा है ना द एजेस ऑफ ए एंड बी आर, आर का मतलब क्या होता है
आज उनकी एज है ये रेशियो, तो हम मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए की किस टेबल में चलेगी 5x एंड ऑफ बी की किस टेबल में चलने वाली है 7 की, तो 7x। तो मान लेते हैं ए की प्रेजेंट एज है 5x और बी की प्रेजेंट एज कितनी है 7x। अच्छा जी, ये देखो ये पहला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इतने से ही हमने इतना लिख लिया, सोल्यूशन है ये ध्यान रखना, उतने हिस्से से ही ये बात निकल के आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 8 years ago their ages were, देखो यहाँ पे वर लिखा है और मतलब थी, 8 साल पहले 8 years ago उनकी एजेस थी, क्या थी, इन द रेशियो 7:13। 8 साल पहले उनका रेशियो ये था, तो चलो 8 साल पहले चलते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं 8 years ago, 8 साल पहले एज ऑफ ए। आप मुझे बताएंगे क्या होगी 8 साल पहले ए की एज। आज कितनी है एज ऑफ ए 5x, तो 8 साल पहले 5 कम कर दो बस, 5x - 8। एंड ऑफ बी के लिए कोई मुझे बताएगा आज कितनी है 7x, तो बस 8 कम कर दो, 7x - 8। ये बी की हो गई। तो ए की एज हो गई पहले बच्चों 5x - 8 और बी की एज हो गई 7x - 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया इनका रेशियो ऐसा था 7:13। तो अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5x - 8 अपॉन 7x - 8 इज इक्वल टू 7/13। और इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बार बार बता चुका हूं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां और इसको यहां। आप मल्टीप्लाई करके x वाली चीजें एक तरफ कर लेंगे और बाकी चीजें एक तरफ, जो कुछ भी यहां से x की वैल्यू आएगी मैं एक आध लाइन करके दिखाता हूं आपको। इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 65x माइनस, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 104 इज इक्वल टू, इसको यहां मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो आएगा 49x माइनस, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 56। बात आप समझ रहे हैं। x वाले टर्म अगर आप एक तरफ करेंगे तो 65x माइनस ये इधर आएगा 49x इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा 104 और माइनस में उधर है 56। सॉल्व करेंगे 65 में से 49 जाएगा तो आपके पास क्या बचने वाला है 60x और उधर 104 में से 56 चला गया तो 48 बचने वाला है। तो x की वैल्यू यहाँ जो आने वाली है वो आने वाली है 3। 16 से आप इसको इधर भेज के डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है 3। आ गया x, लेकिन हमसे तो क्या पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखो हमसे प्रेजेंट एज पूछा है तो प्रेजेंट एज ए की हमने क्या मान रखी है 5x और बी की क्या मान रखी है 7x, बस x की वैल्यू यहाँ रख दो तो ए की एज प्यारे बच्चों आ जाएगी, देखो 5 × 3 50 और बी की एज क्या आने वाली है जल्दी से कोई बता दे 7 × 3 यानी 20। बस ये आपका ए और बी, दिस इज योर आंसर। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं आज के टॉपिक का एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये, कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स, एक बैग है, कंटेन्स मतलब जिसमें है, कंटेन्स मतलब होता है रखा हुआ। तो बैग में क्या रखा है देखो 50 पैसे, चलिए जी 25 पैसे, हाँ एंड 10 पैसे के कॉइन्स हैं। अच्छा जी, सिक्के रखे हुए हैं बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के, और वो कितने हैं ये नहीं पता लेकिन उनका रेशियो दे रखा है। और आप जानते हो कि रेशियो देते ही हम कितने हैं ये तो नहीं बता सकते लेकिन एज्यूम कर सकते हैं
कि जो 50 पैसे वाला कॉइन है वो 5 के टेबल में होगा, या तो 5 होगा, या तो 10 होगा, या तो 15 होगा। 25 पैसे वाला कॉइन 9 के टेबल में चलेगा, और 10 पैसे वाला कॉइन 4 के टेबल में चलेगा। बात आप समझ पा रहे? ये हम ऐसे कर सकते हैं। आगे क्या रखा है, अमाउंटिंग टू 206 रुपए, यानी उनका जो वैल्यू है ना सारे पूरे थैले का, बैक में ये सिक्के इस रेशियो में है जिनका अमाउंट इतना बन रहा है 206 रुपए। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो चलिए हम मान तो सकते ही है ना कि लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ टाइप 50 पैसे, 50 पैसे वाले कॉइन को क्या मान सकते हो आप, 5x ऑफ टाइप 25 पैसे, 25 पैसे वाले जो कॉइन है उनको हम मान सकते हैं 9x, क्योंकि वो 9 के टेबल में चलेंगे। एंड ऑफ टाइप 10 पैसे, 10 पैसे वाले जो कॉइन्स है उनको किसके टेबल में चलना है, 4 की, 4x मान लेते हैं। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप मुझे बताएं क्वेश्चन के हिसाब से इन सभी कॉइन्स का जो वैल्यू है वो 206 रुपए है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि 50 पैसे, देखो इसको ऐसे समझ लो पहले, 50 पैसे के अगर 2 कॉइन है तो रुपया कितना बनाएंगे, 1। अगर 50 पैसे के 4 कॉइन है तो वो टोटल जो वैल्यू बनाएंगे वो कितने बनाएंगे, 2। तो देखो आधा हो रहा है ना, 2 कॉइन मिलके 1 रुपया, 4 कॉइन्स है तो 2 रुपीज, जस्ट हाफ। तो आपको इसको ध्यान रखना है, जितने कॉइन उसका आधा पैसा। अच्छा जी, यहां पर आ जाओ, 25 पैसे के लिए क्या करोगे, 25 पैसे में क्या है, जितने कॉइन, देखो 25 पैसे, फिर 25 पैसे, फिर 25 पैसे, फिर 25 पैसे, यानी कि 4 बार 25, 25, 25, 25, तब तो जाके 100 पैसा होगा। और जब ये 100 पैसे बनेगा तभी तो 1 रुपया बनेगा। बोलो, तो 1 रुपए के लिए कितने कॉइन चाहिए, 4 कॉइन चाहिए। तो यानी जितना कॉइन होगा उसका 1/4 रुपीज बनेगा। बात आप समझ रहे हैं, 1 कॉइन कितने में से बन रहा है, 4 में से। तो इसी तरीके से 10 पैसे वाले कितने कॉइन चाहिए, 10 चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप इनका वैल्यू निकालेंगे। अगर ये बात आपको कम समझ में आती है तो आप घर में भी समझने की कोशिश कर सकते हैं अपने से बड़ों से, या फिर आप मुझे बताएंगे, मैं इस बात को और डिटेल में समझाऊंगा आपको। पहले इनका वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो 50 पैसे वाले कॉइन है ये हैं कितने, 5x, लेकिन क्या इनका वैल्यू इतना होगा, नहीं जी, आधा होगा। प्लस 25 पैसे वाले कॉइन है कितने, 9x, क्या यही इनका वैल्यू होगा, नहीं जी, 1/4, इनका चौथाई वैल्यू बनेगा इनका। और 10 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, 4x, क्या ये इनका वैल्यू हो सकता है, नहीं जी, इनका वैल्यू तो बहुत कम। और ये सारा वैल्यू मिलके होगा कितना, 206 रुपीज। तो इनको आप सॉल्व कर लें। एलसीएम आप ले सकते हैं 2, 4 और 10 का, जो कि आने वाला है 20। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 10, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50x, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x, प्लस 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8x, और ये सब वैल्यू इज इक्वल टू 206। इसको अगर आप सबको ऐड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 103x अपॉन में नीचे लिखा है 20, और ये इक्वल टू 206। अब मैं ज्यादा नहीं सॉल्व करते हुए डायरेक्ट x की वैल्यू लिख रहा हूं। x की वैल्यू 40 आने वाली है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी पहले बच्चों, 40। तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। अब आप क्या निकालना था आपको, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, हर प्रकार की कॉइन्स कितनी कितनी है। तो आप तो मान ही चुके हो 50 पैसे वाली कितनी कॉइन है, 5x। तो लास्ट में आप क्या करना है, ऐसे ही लिख देना इनको, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, और इज इक्वल टू, मैं एक लिख के बता रहा हूं। देखो जो 50 पैसे की कॉइन है वो कितनी की इक्वल थी, 5x की, और x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई है, 40। तो आप यहाँ पे कर दोगे 5 × 40, तो
आपका आंसर आ जाएगा 200। यानी 200 सिक्के हैं किसके, 50 पैसे वाले। ऐसे ही आप 25 पैसे वाले और 10 पैसे वाले सिक्के निकाल लेंगे। यही प्यारे बच्चों जो आएगा वो आपका क्या हो जाने वाला है, आंसर होने वाला है। तो चलिए, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मैंने काफी कोशिश की है कि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आई। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आता प्यारे बच्चों, तो आप पहले कोशिश करिए इन वीडियो को बार बार आप देखें रिवीजन क्लासेस के तौर पर, और अच्छे से नोट्स तैयार करें, इन क्वेश्चंस को लगाएं। प्लस मैं आपको वर्कशीट भेज चुका हूं, उसमें जितने भी क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड हैं, ऑलमोस्ट वही हैं, उनको आप लगा दें। नेक्स्ट जो टॉपिक इसी चैप्टर का हम ले रहे होंगे प्यारे बच्चों, वो होगा प्रोपोर्शन। रेशियो के आगे जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शन। तो आप सबसे पहले इसको पूरा बढ़िया से सॉल्व करें और नोट्स बना के हमें व्हाट्सएप पर भेजें। देन आगे इसके आगे हम लोग बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।